मैं समझता हूं काश बुजुर्गों के उर्स सिर्फ उर्स ही होते, मेले ना होते तो आज बहुत कुछ हो चुका होता हम अहले सुन्नत वल जमात के पास। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बुजुर्गों के जितने उर्स होते हैं अगर 365 दिनों पे तकसीम किए जाएं, एक एक दिन में कम से कम 4-4, 5-5 दर्जन बुजुर्गों का उर्स हिस्से में आएगा। उर्स करना जुर्म नहीं है, मगर आज जो कुछ हो रहा है उर्स के मौके पे ये बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है। पूरे मुल्क में जितने मज़ारात हैं औलिया के, जो सही मानों में हैं वो भी और जो खामखा है वो भी, उमूमन गुंडों के कब्जे में हैं, मवालियों के कब्जे में हैं, जाहिलों के कब्जे में हैं, बेशर्मों बेहया लोगों के कब्जे में हैं, बेनमाजियों के, शराबियों के, गुंडों के, अय्याशों के, उनके कब्जे में मज़ारात इल्ला माशाअल्लाह। तो बाज़ाब्ता बुजुर्गों का उर्स एक कारोबार बन गया है, हालांकि बुजुर्गों का उर्स इस काम के लिए नहीं। अब तो जलसे भी हमारे जो होते हैं वो भी बाज़ाब्ता कारोबार बन चुके हैं। कौन सा ऐसा जलसा है जिसमें मेला, झूला, मौत का कुआं, जिंदगी का खड्डा और जने क्या क्या ना लगता हो। इतने हलवे पराठे, इतने गुब्बारे, पटाखे और अल्लाह जाने क्या क्या। पूरे मुल्क में अरबों खरबों रुपए हमारे सुन्नियों के इन्हीं खुराफाती मामलात पे खर्च होते हैं। काश हम सिर्फ नफ्स से उर्स करते और ये पैसे कौम और मिल्लत के फलाह बहबूद पर, माशी हैसियत पर, समाजी हैसियत पर, इक्तिसादी हैसियत पर, इल्मी हैसियत पर खर्च करते तो आज दुनिया की हर कौम से आगे मुसलमान होता। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सही, दुनिया तो पढ़ लिख के बहुत आगे निकल गई और हम उनके गर्दे राह में सीप और घोंघे ढूंढते रह गए। पता नहीं इस शबे दैजूर के सन्नाटे की सुबह कब होगी। कश्मीर जाना हुआ तकरीबन 1.25 लाख वलियों को अल्लाह करीम ने कश्मीर जैसे देश के दिल की इस्लाह के लिए वहां पर भेजा था। ये अल्लाह वाले दिल बनाया करते थे, दिल। कभी कभी ऐसा देखने में अब आता है, वरना पहले ये होता था खानकाहें और दरसगाहें दोनों एक ही जगह पे होती थी। मदरसों का अलग से कोई तसव्वुर नहीं था। जो खानकाह होती थी वही दारुल इल्म होता था, वही दारुल उलूम होता था, वही मदरसा होता था, जहां इल्म पढ़ाया भी जाता था और इल्म पिलाया भी जाता था। जमाना जैसे जैसे गुजरता गया, अहले इल्म एक साइड में होते गए और अहले तरीकत एक साइड में होते गए। इस बुराई ने वो जड़ पकड़ ली है कि जितने मज़ारात हैं इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया की जहालत, बदमाशियां, बेहयाइयां सब वहीं इकट्ठा होके रह गए। और मदरसों के हालात ये हैं कि हर मदरसे वाला एक दूसरे मदरसे वाले को नीचा दिखाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाए हुए। रिजल्ट ये है कि हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें, हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह।
हमारे साथ मुक़द्दस काश इस नक्कार खाने में तूती की आवाज सुनाई देती तो बड़ा अच्छा होता। मुझे तकरीर याद नहीं रहती है और न याद होती है। लोगों को देखता हूं तो तकरीर करने लगता हूं। बहुत लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कहते नहीं चिल्लाएं, मगर हमको जो चिल्लाना वो हम चिल्ला ही लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आपसे गुजारिश है, अपने आप को संजीदा कर लें ताकि मैं कुछ बातें आपकी समाअत की दहलीज पे रख सकूं। मेंबरे नूर पे हमारी जमात के बेशुमार उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, हजरत नकीब मिल्लत, शोराए इस्लाम जलवा फरमा जलवाबार हैं, यके बाद दीगरे सबको आप सुनते रहे हैं और बाद में भी सुनते रहेंगे। मैंने खुतबे मुशर्रफा के बाद कुरान पाक की 2 आयतें तिलावत की हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानि वफ़दा। हश्र के दिन हम अल्लाह के वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, और वलियों के दुश्मनों को जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा। ये दोनों आयतें साथ में ही हैं। तो वली अल्लाह के दरबार में हश्र के मैदान में दूल्हा बनाकर बुलाया जाएगा। इससे ये पता चलता है, जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह की जनाब में सारे वली पीर पैगंबर कांपते होंगे, इससे ये बात खत्म हो गई। अल्लाह वाला कांपेगा नहीं, उसके लिए अल्लाह दोस्त अपने दोस्तों को दूल्हा बना के बुलाएगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमने सिर्फ टॉर्चर करके सुन्नियत का इंट्रोडक्शन कराना चाहा। यकीनन वो लोग भी हमें सुनते हैं, हम सुन्नियों को, जो हमारे पीछे हाथ पैर धो के नहीं, नहा धो के पड़े रहते हैं। बड़े खुले जहन के साथ उनसे गुजारिश है, क्या आप इन आयात का जवाब दे सकते हैं? तुम कहते हो वली का कोई मकाम नहीं, और अल्लाह फरमाता है हम वलियों को हश्र के मैदान में दूल्हा बना के बुलाएंगे। क्या बात है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पता है दूल्हा का मकाम कितना ऊंचा होता है? दूल्हा के बगैर बारात पहुंच जाए तो जब तक दूल्हा ना आए कोई घास नहीं डालता उसे, ना कोई पानी पूछेगा, ना कोई खाना पूछेगा, चुपचाप बैठे रहिए। जब दूल्हा आएगा फिर तो देखिए साहब, बर्फी, गुलाब जामुन। दूल्हा जब आ जाता है तो बारातियों की बल्ले बल्ले हो जाती है। उस वक्त कोई भी ये नहीं देखता है कि बाराती में से किसका जोड़ा 10,000 का है, किसका 100 रुपए का है। सबको बराबर बराबर इज्जत मिलती है दूल्हा के सदके में। तो हम वलियों से रिश्ता इसलिए जोड़े हुए हैं कि ये अल्लाह के दरबार में दूल्हा बनाकर बुलाए जाएंगे, और इनके बराती बनने का शरफ हमें हासिल हो गया ना, तो फिर बेड़ा पार है। क्या बात है, माशाअल्लाह। कम से कम इतना इस लायक बन जाओ कि तुम्हें बराती के लिए इनविटेशन कार्ड दे दिया जाए कि तुम्हें भी बारात चलना है। अगर बुलाए न गए तो फिर हाल क्या होगा? वैसे हम खुशफहमियों की जन्नत में रहने वाले लोग हैं, इतना सीना ठोक के बोलते इंशाल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। हम ही पूछो नमाज पढ़ते हो? नहीं, वो तो नहीं पढ़ते, मगर जाएंगे हम ही जन्नत। नमाज हमने सौंप दी उसको जिस पर नमाज फर्ज नहीं है, और जिस पे नमाज फर्ज है वो सिर्फ जुम्मा जुम्मा बेटा टिकाया जा रहा है।
बुजुर्गों के नाम की कितनी देख खा जाने वाला सुन्नी, बिरयानी, पुलाव, कोरमा, मुतंदन, हलवा, जलवा, बर्फी, शरबत, हलीम, सब इतना खा गया, तोंद नहीं फटी इसकी तोंद। नमाज नहीं पढ़ने, सही बात। दावा इतना पावरफुल है कि जन्नत में हम ही जाएंगे। ये नुस्खा हमें भी आप बता दीजिए ताकि हम भी आराम से बैठ जाएं, जामा मस्जिद में इमामत करना बंद कर दें यार। अगर बगैर नमाज पढ़े ही कन्फर्म टिकट तुम्हारे पास जन्नत का है तो नुस्खा हमें बता दो यार। इमाम लोग भी छुट्टी ले लें, अपने घर बैठे जाकर के। ये फितना पैदा कहां से हुआ है? ये फितना जाहिल पीरों ने पैदा किया। कल पीर आलिम होता था और तकवा परहेजगारी का मालिक होता था, इसलिए वो मुरीदों की तरबियत करता था और तरबियत करने के बाद अपने इल्म और फजलो कमाल को अपने मुरीद के सीने में उड़ेल देता। अब वो बात इल्ला माशाल्लाह नहीं रह गई है, खाने में बट गए हैं। अब तो हजरत टोपियों के अलग अलग निशानात हैं इम्तियाजात के। ये टोपी है तो हमारे पीर के ही मुरीदीन हैं, ये टोपी है तो ये हमारे पीर के मुरीदीन हैं। अगर दूसरी टोपी कोई पहन के आ गया तो उससे सलाम भी नहीं करता है सुन्नी मुसलमान। नबी ने फरमाया था उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। बेटों ने सुन्नियत में 73 फिरके बनाए। अल्लाह अल्लाह। हर पीर की डफली अलग है, हर पीर की राग अलग है। जब तक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद शहजादा आला हज़रत बक़ैदे हयात थे तब तक ये फितने हमारी जमात में दाखिल नहीं हो पाए। क्या बात है, बेशक। वो टीम जो इमाम इश्क़ को मोहब्बत ने तैयार की थी ना, उस टीम ने न सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि बर्रे सगीर के अंदर जो मोहब्बत खुदा और मोहब्बत रसूल की शराब पिलाने का काम किया था ना, जिसका नशा एक जमाने तक बाकी था। जैसे वो टीम गई ना, उस टीम के जाते जाते पता नहीं किसकी नजर लग गई इस फसले बहार को कि हर फूल और हर फल पे दाग नजर आने लगा। ये फलाने सिलसिले के हैं, ये ढकाने सिलसिले के। क्या सुन्नियों तुम्हें एक होने के लिए नबी का इश्क काफी नहीं है? क्या हुजूर की मोहब्बत से बढ़कर के इत्तेहाद का कोई पैमाना हो सकता है? कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अशरफी, रज़वी, नूरी, हशमती, खूंखारी जितने भी हैं ये सब बाद में है, पहले सुन्नी है, पहले सुन्नत है। क्या इस प्लेटफॉर्म पे सुन्नी एक क्यों नहीं होता है? वजह सिर्फ की इसकी ये है कि हमने पीरी मुरीदी को बाज़ाब्ता तौर पर प्रोफेशनल एक धंधा बना लिया है। काश ये पीरी मुरीदी मिल्लत के उन बंदों के दिलों के गुनाहों के धब्बों को साफ करने के लिए होती। जब तक ये था तब तक हर दिल चमकता था, हर चेहरा चमकता था। अब वो बात नहीं रह गई साहब। हमने सरकार मोइने बेकसा ख्वाजा कुल खाजगा अताए रसूल हिंदल वली की हयात तैयबा का जायजा लिया तो हमने खानकाह और दारुल उलूम अलग नहीं देखा है। वही खानकाह थी, वही दारुल उलूम था। वही पढ़ते भी थी कुतुबुद्दीन बख्तियारी का की, वही पीते भी थे कुतुबुद्दीन बख्तियारी का की। पढ़ के अल्लामा भी बनते थे और पी करके वलायत के अजीम मनसब पे फाइज होते थे। मगर ये दोनों के बीच हद फासिल कायम कर दिया गया है। सूफी अलग है, मौलवी अलग है, तरीकत अलग है,
शरीयत अलग है। नतीजा ये हुआ, बुजुर्गों के मानने वाले ऐसे बेगैरत, ऐसे बेहया, ऐसे बेशरम, ऐसे जंगली, 6 महीना गुस्ल न करने वाले, बड़े बड़े बाल रखा लिए हैं, 20-20 अंगूठियां बेटों ने पहन रखी हैं और चिलम सुलगा के बैठते। कितने मजारों को हमने देखा जहां चरस पी करके हराम खोरों ने पूरे मजार को धोनी देनी शुरू कर दी। ये कौन है? ये कोई वहाबी नहीं, सिर्फ है। अभी बंबई में माहिम शरीफ में उर्स चल रहा है, सरकार मखदूम माहिमी का। कम से कम 400 चादरों का जुलूस निकला था और हर चादर के साथ नौजवान गुंडों की, मुसलमानों के नौजवान बच्चियों की, जो बेहयाई के साथ रक्स करते हुए वलियों की चौखट पे चादर ले जाते हैं। ये कौन है? मुझे बताएं। इन जैसों का क्या फायदा है रात भर चिल्लाने का? अगर हमारी कौम को मजारों पे जाने का शऊर नहीं आता है तो रात भर चिल्ला चिल्ला के मौलाना अपना गला क्यों फाड़ता है? क्यों पैसे बर्बाद किए जाते हैं कौम के? अभी 5 दिन पहले की बात, परसों मुंबई था मैं, सर पे संदल का एक पोटला रखा हुआ है और शराब पिया हुआ, चादर के आगे आगे वो झूमता है। उसे झूमने वाले बदतमीज कुत्ते को 5 लोग पकड़ते हैं कि ये गिरने ना पाए, संदल लेके जा रहा, शराबी संदल। चे निस्बत खाक राब आलमी पाक, अल्लाह वाले की चौखट पर लगाया जाने वाला संदल शराबी के सर पर, जुआरी के सर पर, नाचने वाली लड़कियों के सर पर, और बाज़ाब्ता शराब के नशे में धो करके हमारी कौम की बच्चियां और नौजवान बच्चे ये सारे कारनामे अंजाम देते हैं। ये कोई आसमान से टपके हैं? ये जमीन से उगने वाले पौधे हैं ये? जी नहीं, ये हमारे औलाद, हमारे बच्चे। हमने कुछ नहीं सिखाया अपने लोगों को, कुछ नहीं पढ़ाया हमने अपने बच्चों को। वैसे भी सुन्नी बहुत जाहिल है हिंदुस्तान में। आला हजरत को समझने के लिए ट्रेन और प्लेन की जरूरत नहीं है। हम जैसे मौलवी नहीं समझ सकते मियां, हम जैसे मौलवी इमाम इश्क मोहब्बत को समझने के लिए दीन की तालीम दरसे निजामी की 101% होनी चाहिए और दुनिया की तालीम कम से कम MSc तक होनी चाहिए, तब जाके इमाम अहमद रज़ा की किताबें समझी जा सकती है। बस हमने इतना ही समझा कि वो मिलाद पढ़ते थे, वो फातिहा करते थे, वो फूल चढ़ाने की इजाज़त देते थे, वो कुरान खानी करने की इजाज़त देते थे, और उन्होंने जो है बुजुर्गों के मज़ारात पे चादर चढ़ाने को भी जायज़ कहा है। ये कोई ज़रूरी काम नहीं है जिसकी बुनियाद पर हमने उनकी शनाख्त हासिल की है। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का बरेली में अगर अहमद रज़ा पैदा नहीं होता। पढ़िए इमाम अहमद रज़ा को, आंखें खोलिए और उनको पढ़ने से पहले अपना मबलग इल्म इतना मेयारी बनाइए कि पढ़ करके इमाम अहमद रज़ा को समझ सकें। हलवा खाने से इमाम अहमद रज़ा समझ में नहीं आएंगे, बिरयानी खाने से आला हज़रत समझ में नहीं आएंगे, मज़ारों पे चादर चढ़ाने से इमाम अहमद रज़ा समझ में नहीं आएंगे। समझना है बरेली के कलंदर को तो मुफ्ती आज़म हिंद जैसा तकवा पैदा किया, अल्लामा गुलाम जिलानी मेठी जैसा जिगर पैदा कीजिए, अल्लामा अब्दुल्ली मेठी जैसा तकवा और हिम्मत और जुर्रत पैदा कीजिए, मुजाहिद मिल्लत जैसी जाफशानी पैदा कीजिए, हाफिज मिल्लत जैसा इल्म पैदा कीजिए, शेर बेशे सुन्नत जैसा मैदान मुनाजरा का जिगर पैदा कीजिए। तब समझ में आएंगे इमाम रज़ा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे तकबीर,
हजरत अल्लामा मौलाना दुरानी मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दो कुर्सियां रखनी चाहिए तो। दुरूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। इल्म हासिल करो, इल्म। दुनिया ने पढ़ लिख करके मुसलमानों को यरगमाल बना लिया। दुनिया के वो भिखमंगे जिन्होंने मुसलमानों के दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़ों को उठा करके अपने शिकम का हिस्सा बनाया ना, तो आज दुनिया के नक्शे पे वो अंतरिक्ष में जा रहे हैं। जिस कौम के पास ये इल्मी सरमाया खजाना था, उस कौम ने कुरान को मुर्दों की बख्शिश के लिए संभला रखा। कुरान हम कब पढ़ते हैं? जब कोई मर जाता है तब पढ़ते हैं। कुरान कब पढ़ते हैं? जब कोई बीमार होता है तब पढ़ते हैं। कुरान कब पढ़ते हैं? जब कोई पीर साहब आके बता दे तुम्हारे घर में जिन्नात का असर है, तो कम से कम 40 दिन तुम्हें सूरह बकरा पढ़वानी पड़ेगी, तब पढ़ते हैं। एक कौम के लोगों, कुरान तुम्हारे इस मकसद के लिए सिर्फ नहीं आया है। कुरान खुद फरमाता, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। बेशक ये कुरान देने के लिए आया है, पैगाम देने के लिए आया है। हमारे यहाँ कोई मर जाता है ना, जब आएंगे मदरसे में मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, हजरत साहब, हमारी अम्मा की बख्शिश करवाने के लिए कुरान खानी करवा, अभी करवाइए। भले ही पढ़ाई का टाइम अभी करवाइए। अगर किसी ने कह दिया छुट्टी के टाइम करवा देंगे, तो फिर समझ लो ये इस तेवर के साथ वापस जाता है सठियाया हुआ सेठ, अब तुम्हारा चंदा बंद। दिखना मत हमारे मकान के सामने चंदा लेने के लिए। जिस कौम की इतनी लिमिटेड सोच हो, वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है? ए लोगों, दुनिया इल्म का कारोबार करती है, एक नंबर पैसा कमाती है, शान से रहती है, कौम भी तरक्की करती है, खुद भी तरक्की करते हैं। हमने भरतपुर से लेकर के 37 किलोमीटर की मसाफत पर तकरीबन 37 कॉलेज गिने हैं। एक एक आदमी एक एक कॉलेज चलाता है। हमारे शहर मकराना के पास एक छोटा सा कस्बा है कुचामन, 100 के ऊपर कॉलेज है। एक एक आदमी एक एक कॉलेज चलाता है। कोटा मशहूर है पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क के बच्चे पढ़ते हैं वहां पर, पूरी दुनिया के बच्चे एन इंस्टीट्यूट में आके सिर्फ पढ़ते हैं। कॉलेज नहीं है, सिर्फ वहां पर तैयारी करवाई जाती है। सीकर मशहूर है इस मामले में, उदयपुर मशहूर है इस मामले में। हमारे उत्तर प्रदेश के हजार बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे पास ये गरीबी के दिन क्यों हैं? ओ हॉल बनाने वाले शादी के, और शादियों में लाखों रुपए खर्च करने वालों। अभी राजस्थान मध्य प्रदेश में एक पाखंडी मुसलमान ने अपने बेटे की शादी में 100 करोड़ रुपए खर्च किए। हजरत 100 करोड़ रुपए 2 महीना पहले। 100 करोड़ रुपए किसे कहते हैं? ऐसे जलीलों के पास जब कोई मदरसे का मुदर्रिस रसीद लेके पहुंच जाए चंदा लेने के लिए, धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है, बड़ी गरीबी है, बड़ी परेशानी है, मगर जहां नाक ऊंची करने की बारी आए ना, कौम के दरिंदा सिफत लोग मुल्क के गोशे गोशे में मिल जाएंगे, जो अपने कमाई का
करोड़ों करोड़ों रुपया सिर्फ और सिर्फ अपने बदमाशी और बेहयाई की नाक ऊंची करने के लिए मुआशरे में, ताकि पूरा शहर देखे ये आज कितना बड़ा सठिया गया है सेठ साहब। देखो 10 किस्म की मिठाई है, 15 किस्म की पूड़ियां हैं, 4 किस्म की बिरयानी है, 5 किस्म के हलवे हैं, गुलाब जामुन है, काजू कतली ठूस ठूस के खाते हैं। 5-5 हजार की एक प्लेट थी। नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए 1500 रुपए की एक प्लेट थी। 5 दिन तक दावतें की गई, सुबह दोपहर शाम। तब 100 करोड़ रुपया अपने बेटे की शादी पे खर्च किया है। याद रखो बहुत जल्द 5-7 साल 10 साल गुजरने दीजिए, इस मुल्क में तुम्हारा मुकदमा लड़ने वाला कोई वकील नहीं मिलेगा, तुम्हारा इलाज करने वाला कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा मियां, तुम्हारे मकान का नक्शा बनाने वाला कोई इंजीनियर नहीं मिलेगा। ये प्लानिंग चल रही है। आपकी कमर ऐसी तोड़ दी जाएगी एज ए मुस्लिम कि कुबड़ लटका करके डंडा टेक कर चलोगे गली में। ये प्लान तैयार हो चुका है। अगर हमने आंख न खोली ना, होश की आंखें, बच्चों को हमने अगर पढ़ाया नहीं, ये देखिए सब बैठे ना, ये यहां से लेके वहां तक इनकी तालीमी लियाकत का जायजा लें आप, कितना पढ़े लिखे लोग। छोटे छोटे बच्चे घुस गए हैं कारखाने में, काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। एक साहब ने बताया कि कम से कम हम 300 रुपए की तो पूड़ी खा जाते हैं, पान खा जाते हैं। मरारा के सादात ने क्या फरमाया, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। और जो मुसलमान पर डे 250-300 रुपए की पूड़ी और पान खा जाएगा, शौके मोहब्बत कितना चर्राता है, कितना पगला गया। मजारों पे जाहिलों के कब्जे हो गए। अब वहां पर कव्वाल और कव्वाला आते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं दीन क्या है, उन्हें तो पैसे कमाने, पैसे। चादर भी उनकी, गागर भी उनकी, धागा भी उनका, फीता भी उनका, अंगूठी भी उनकी और फूल भी उनका। वो एक चादर जब तक 1000 मर्तबा नहीं बिकती है तब तक उसे चैन नहीं आता है। क्यों चढ़ाते हो? क्या ये फरमान इमाम अहमद रज़ा तुमने नहीं सुना? बरेली के कलंदर ने फरमाया, किसी भी साहिबे मजार के मजार पर एक चादर डाल दो, जब तक फट न जाए दूसरी चादर मत डालो। पढ़ो किताब। 1 लाख की चादर, 2 लाख की चादर, 3 लाख की चादर, 51,000 की चादर, 21,000 की चादर, काहे के लिए भाई साहब? जो जन्नत की बहारों में सोता है उससे तुम्हारे इस मखमल के चादरों की जरूरत क्या है? उसी मजार के सामने फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगने वाले कितने मंगते हैं, जो आज की सर्दी के मौसम में ठिठुर के मर जाते हैं, मगर सठियाए हुए सेठ के तोद की चर्बी नहीं पिघलती मरदूद की। का मतलब उसे कुछ दे दिया जाए। हजारों बच्चे भूखे मर रहे हैं आज की तारीख। कभी आप आते हैं मदरसों में, आज की तारीख में देखने के लिए मुस्लिम कौम के गरीब बच्चे इस सर्दी के मौसम में किस बच्चे के पास लिहाफ है कि नहीं है, किन बच्चों के पास बिछाने के लिए गद्दा है कि नहीं है, मदरसे में हीटर का इंतजाम है कि नहीं है। जो कौम अपने बच्चों को लावारिस और यतीम छोड़ देती है, दुनिया उस कौम को जूतों तले रोक के रख देती है। अगर होश के नाखून हमने नहीं लिए और अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, उतलुबुल इल्मा वला बिस्सीन, इसके अंदर ये कैद लगा देना कि सिर्फ दीन का इल्म सीखना। चीन में उस वक्त दीन का इल्म नहीं चल रहा था। दुनिया का कोई भी इल्म हो, वो इल्म मेरे बाप आदम की मीरास है, आदम की। ये तुम्हारा गुमशुदा खजाना है, जहां से मिले हासिल कर लो। इल्म किसी के बाप की जागीर नहीं, हमारे बाप आदम की जागीर है। क्यों नहीं पढ़ते हो मुसलमान हो तुम?
मदरसे देखिए तो ऐसा लगता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। संडास में दरवाजे नहीं है, गुसलखाने में दरवाजे नहीं, दरवाजे हैं तो कुंडियां ही सड़ी हुई है, नहीं लगी हुई है। नीचे से आधा दरवाजा सड़ गया और उस पर तुरफा तमाशा ये, पान पूड़ी खा खा के पिचकारी मार मार करके दरो दीवार को ऐसा रंग देते हैं कि वो रंगने वाला कारीगर भी शर्माता होगा, कैसे फनकार लोग रहते हैं। हजरत क्या बताऊं, बड़ा दर्द होता है हमारी कौम के हवाले से। हम भी चाहते हैं खूब धुआंधार तकरीर करें, लेकिन जी नहीं करता है। जब देखते हैं ना अपने कौम मुस्लिम का हाल तो बहुत बुरा एहसास होता है। मदरसों के हाल इतने बुरे हैं कि पूछो मत। दो चंद बड़े मदारी छोड़ दीजिए ना, पूछिए उन मदरसा चलाने वालों को जिनके मदरसे में मदरसीन को 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिली। 6-6 महीने 5,000 की तनख्वाह मंथली है, वो भी 6 महीने नहीं मिलती है। क्या पढ़ाएगा मुदर्रिस आपकी बच्चे? जिस कौम का माजी इतना रोशन है, आज के तकरीबन 600 साल पहले पूरी दुनिया के नक्शे पे हमसे बड़ा इंजीनियर कोई नहीं था, हमसे बड़ा लॉयर कोई नहीं था, हमसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं था। दुनिया के हर मुल्क का इंसान इल्म की भीख मांगने मुसलमानों के मदरसे में पढ़ने आता था। आज हमारा मुसलमान दूसरों के मदरसों स्कूल में पढ़ने जाता है, बच्चों को भेजता है। खबर है आपको बच्चों के साथ क्या हो रहा है आपके? अभी तो 3 साल का बच्चा हुआ ना, उसके साथ ही पढ़ने के लिए भेजो उसे। माँ बाप बड़े खुश होते हैं, छुट्टी मिल गई। 10 किलो का बस्ता ले लिया उसका, 1 लीटर पानी वाली बोतल और खाने की टिफिन। उसका बाप नहीं उसे हिला नहीं सकता, वेन में बिठा दिया, वो सोता सोता जाता है, ऊँगता ऊँगता। और जब तक स्कूल में बैठेगा टेबल पे सोते सोते कभी गिर जाता है। ओ माओ, क्या तुम्हें अकल नहीं आएगी? कम से कम अपने बच्चों को 5 साल तक अपने प्यार की दहलीज पर रख करके मोहब्बत से कलम पकड़ने का सलीका सिखाओ। स्कूल में जाके वो घास चलेगा, सोता है बैठ के बच्चा। फीस तुम्हारी पूरी जाती है। ये पीरियड, ये जमाना, ये टाइम जो पढ़ने लिखाने का, शऊर देने का है। आका ने क्या फरमाया था? दिल बच्चों का सादे कागज की तरह होता है, इस पे जो तहरीर लिखी जाएगी वो दमदार होगी। बचपन में हम तहरीर लिखना शुरू नहीं करते, हमने स्कूल के हवाले कर दिया। स्कूल वालों ने ये सोच रखा अगर कोई बच्चा पैदा करते ही लाके हमारे स्कूल में डाल दे, हम 10-15 लड़कियों को और रख लेंगे, इन्हें दूध पिलाने के लिए, इसकी नाक पोंछने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, प्रेस करने के लिए। उन्हें पैसे चाहिए। अब दुनिया ये काम करने पे तुली हुई है, इधर पैदा करेंगे ना उधर डालेंगे स्कूल में। शुरू ही से उनके यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर स्पेशली इंतजाम है। जो बच्चे 3-3 साल से पढ़ने वाले होते हैं उनका क्लास अलग होता है, ऊपर पर्दा डाला होता है। बच्चों से आपा लोग पूछती हैं, आया लोग पूछती हैं कि बेटे तुमको कौन सी चॉकलेट पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। वो अपनी चॉइस बताते हैं बच्चे अपनी नन्ही मुन्नी जुबान से। तो उनके बंदे वहां फिट रहते हैं, बैठे रहते हैं ऊपर टेरिस पे, और वो चॉकलेट जो बच्चा बताता है ना, तो वो आया कहती है बच्चों अपनी आंखें बंद करके ईसा मसीह को याद कीजिए, जीसस को याद कीजिए। हाँ, तो वो बच्चे आंखें मूंद के जब उसको याद करते हैं ना, जीसस को और ईसा मसीह को, हजरत मरियम को, उनके बताने के एतबार से आंखें बंद किए रहते हैं और नाम लेते रहते हैं। तो उधर से उनकी मनपसंद चॉकलेट गिराई जाती है, तो बच्चे आंख खोलते हैं और अपनी चॉकलेट, अपनी चॉइस की पसंद की चीज देखते हैं तो बड़े खुश। देखा ना बेटा, तुमने ईसा मसीह का नाम लिया, जीसस का नाम लिया, तुम्हारे लिए तुम्हारी चॉइस की चॉकलेट आ गई। ये दिल पर बदअकीदगी की तहरीर इस तरह लिखी जा रही है। कभी जाके देखो स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है। तुम्हारे स्कूल का बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं ना, हाथ जोड़ करके उन्हें सूर्य नमन कराया जाता है।
तुम्हारे बच्चों को कुफरिया शिरकिया अल्फाज पढ़वा करके उन्हें बेदीन बनाया जाता है। और तुम समझते हो हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है। और लोगों कान खोल के सुन लो, यही आगे चल करके कोई सलमान रुश्दी बनेगा, कोई तस्लीमा नसरीन बनेगी। आंखें खोलो आंखें, इससे पहले कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे मुंह पे थूक करके गैरों के साथ भागकर शादी करे, अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र करो। कैरियर बनाने के धुन ने हमारी बच्चियों को इतनी दूर पहुंचा दिया कि अपने मां बाप का चेहरा देखना नहीं पसंद करते। हम भी रोज चलते रहते हैं, बच्चियों और बच्चों के हालात देखते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट जब भ्रमण पे निकलते हैं तो क्या क्या बेहयाइयां, बदमाशियां, बदतमीजियां करते हैं और देखा नहीं जाता। बाप तो समझता है मेरी गुड़िया परवनी में पढ़ने गई है, ओ मेरी लाडली जामिया मिलिया में पढ़ रही है। बुद्धू महोदय, शेयरिंग बेस पे कमरे होते हैं, एक लड़की 3 लड़का, 2 लड़की 5 लड़के। पता है तुम्हें क्या होता है? छोटे छोटे कपड़े, टॉपर, बारीक बारीक कपड़े, और उस पर जुल्म बालाए जुल्म, मोबाइल की दादी अम्मा, और इस दादी अम्मा में फिंगरप्रिंट के नीचे नंगी नंगी तस्वीरें बेहयाई बेशर्मी की। और फिर इसे देखते हुए बंद क्वार्टर और कमरे में 3 लड़के और 1 लड़की। तसव्वुर कर सकते हैं? आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए जो हाल है। वो बच्चियां तुमने बड़ी मेहनत से तुमने जिसे पाला है ना, वो बच्चियां जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दहलीज पर पहुंच करके आगे कदम बढ़ाती हैं ना, तो पीछे मुड़ के देखना भूल जाती कि मेरा कोई बाप मुसलमान था और मेरी माँ कोई मुस्लिमा थी। इल्ला माशा। इसलिए घर से तालीम दो, माँ अपनी गोद से तालीम दो अपने बच्चों और बच्चियों को, इसलिए कि माँ की गोद पहली यूनिवर्सिटी है, पहली तरबियत गाह है। ये मजार जब बचेंगे जब बच्चे पढ़ लिख करके जानकार, आलिम, जीनियस, एक गुंबद सलामत नहीं होगा देश और दुनिया में। इन मजारों को बचाना चाहते हो तो पढ़ो और खूब पढ़ो, पढ़ाओ अपने बच्चे। पड़ोसी मुल्क में एक इलाके में एक बहुत बड़ा मजार था। मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा खान आज़मी ने 6 साल पहले ये वाक़या सुनाया था। फरमाते हैं कि मैं वहाँ गया तो जितने खुद्दाम थे बहुत निडर और बेबाक, कुछ लेने देना नमाज रोज़ा से कुछ नहीं। तो किसी ने कहा अगर हालात बिगड़े तो क्या होगा? बस ये मजार वाला सब बचाएगा, ये मजार गुंबद वाला सब बचाएगा। तो लोगों ने कहा कि अगर इसके विपरीत हालात हुए, परिस्थिति, फिर क्या पता, कुछ नहीं होने वाला। ये हमारा सरकार है, हमारा ये बुजुर्ग है, जिंदा वली है, फलाना अड्डा सब बचा लेगा। जानते हो क्या हुआ? साल गुजरने नहीं पाया, बम से गैर मुक़ल्लिदों ने उस मजार को उड़ा दिया और जितने मुजावर थे उनको काट काट के मरदूदों को पेड़ों पे लटका दिया। साल गुजरने नहीं पाए। अभी पुंछ में थे हम, कश्मीर में बॉर्डर की सरजमीन पर, पूरे पुंछ के इलाके में, राजौरी के इलाके में वहीदुल्लाह जैसा खबीस गैर मुक़ल्लिद और अजहर मसूद जैसा गैर मुक़ल्लिद, इन शैतानों की चौकड़ी ने अरबों खरबों रुपए खर्च करके कश्मीर की वादी में वहाबियत को जन्म दिया और फैलाया। आपका पैसा कहां खर्च होता है? मुजावर की तोंद पर, उसकी बिल्डिंग पर, उसके महल पर, उसके बच्चों के लिए। लेटेस्ट तौर पर आप अभी देख सकते हैं अजमेर के खुद्दाम हजारों हैं, किसी का कोई कारोबार नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट, कुछ लगाना नहीं है। घर से निकले, काली टोपी लगाई और आके खड़े हो गए, शाम होते होते 10,000 कमा के पहुंच गए घर में। कुछ करना नहीं, मुर्गा पकड़ना है, फंसाना है उसको।
यहाँ मुंडी झुकाओ, यहाँ चादर खरीदो, यहाँ गागर खरीदो, ये धागा बांधो और गले सर पे पट्टी बांधो, ये सब हो रहा है। 300 बीघा जमीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम की एक कायर विश्राम स्थली पर, उसमें से 56 बीघा जमीन जमीयत उलमा के लोगों को दे दिया जालिमों ने। कुछ सुन्नियों ने ऑब्जेक्शन किया तो अभी मुकदमा चल रहा है। कहां बैठे हैं आप? करते रहिए, उस खुश फहमियों की जन्नत में रहें आप। होने जाने वाला कुछ नहीं है। जो प्लान है गैर मुक़ल्लिदों का, देवबंदियों का, कुफ्फारों मुशरिकीन का, सबका एक ही निशाना है, वो सिर्फ और सिर्फ सुन्नी है, सिर्फ सुन्नी है। 32 दांतों के बीच में एक जबान की हैसियत सुन्नियों की है। इस जबान को चलना भी है, जिंदा भी रहना है, बाहर भी निकलना है, और 32 दांतों से बचाना कैसे है, ये बात भी सीखनी है उस जबान को। ऐसे ही आपको ये सीखना है कि 32 तरह के दुश्मनों को के जरिए उनके हमले से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। बाप सुन्नी है, औलादें दूसरे डगर पे चलने के लिए। बॉम्बे में आके देखिए, जितने बिल्डर हैं, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, सब गैर लोग हैं। वो क्या करते हैं, सुनो कान खोल करके, वो करते ये हैं, कोई फ्लैट खरीदे उस बिल्डिंग में कोई मनाही नहीं। क्या करते हैं, वो बुढ़े को छेड़ते नहीं। अगर वो 3 किलोमीटर सुन्नी मस्जिद में जब नमाज पढ़े, जाने दो उसको। जो नौजवान टीम है ना सुन्नियों की, उनके पीछे अपने नौजवान बच्चों को लगा देंगे। उनके साथ सुन्नी मस्जिद में 10-5 दिन 20 दिन महीना भर नमाज पढ़ने देवबंदी जाएगा, गैर मुक़ल्लिद जाएगा। हर बिल्डिंग में एक फ्लोर मस्जिद और मदरसे के लिए होता है, इमाम उनका होता है, मुअज्जिन उनका होता है, सिलेबस उनका होता है। 20-25 दिन बाद तक जो है ये देवबंदी का, गैर मुक़ल्लिद का लड़का 4-5 मिलकर के, सुन्नी लड़के दोस्त को बना करके उसकी मस्जिद में जाएंगे, और उसके बाद उसको रोक लेंगे, फंसा लेंगे। जब नमाज का वक्त हो जाएगा, वो 2-4 बार कहे भाई नमाज का वक्त, चलते नहीं। अरे यार नमाज ही तो पढ़नी है, हम भी तुम्हारी मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो हमारे यहाँ भी पढ़ लो ना, यही मस्जिद ही तो अल्लाह घर है। तो इस शर्मा हुजूरी में 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पर वहाबियत की छाप लगा करके कट्टर सड़ा हुआ वहाबी बना देते हैं। और हम समझते अरे सुन्नी बड़ा माशाअल्लाह क्या बात। खा जा रहे हैं लोग, खा रहे, दीमक की तरह खा गए सुन्नियत को लोग, और हम सिर्फ मुर्गा और बिरयानी में रह गए, मुर्गा बिरयानी में। बड़े तल्ख जुमले हैं ये भी सुन लो। महल्ले का सर्वे करता है गैर मुक़ल्लिद की जमात का लीडर, देवबंदी जमात का लीडर, कोई बेवा है, 4-5 लड़के उसके हैं, गुर्बत ज़दा है, तो जाएंगे, खाला आपा बहन जी हम भी आपके भाई हैं, कलमा गो हैं, माशाल्लाह कैसे हालात हैं। वो भी शौहर मर गए हैं और बच्चे बड़े गरीब हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए दे के आते हैं, अपने बच्चों को धंधा कराओ, इंशाल्लाह जब हो जाएगा तो हम पैसा दे देना। ये सोच देखिए और काम करने का तरीका देखें। पैसा दे के आएंगे और फिर निगाह रखेंगे कि इस पैसे का ये इस्तेमाल करते हैं या मिस यूज करते हैं। जब देखते हैं धंधा कर रहा है बंदा, कमा रहा है, तो 3 महीने के बाद फिर पहुंचेंगे, अस्सलाम वालेकुम खाला कैसी हैं, बच्चे धंधा कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं सब, हाला हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हाँ खाला एक बच्चे को जरा भेजिए ना जमात में 40 दिन के लिए, दीन का काम है। एहसान किया है वो ना नहीं कर सकती है। एक बच्चे को उचक कर ले जाता है बेटा, 40 दिन में ब्रेन वॉश करता है, देवबंदियत की मोहर लगाता है दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर, एक को छोड़ेगा फिर दूसरे को उटक्का लेता है, उसको ले जाए। इस तरह से चारों बच्चे गैर मुक़ल्लिद और देवबंदी बन जाते हैं, और सुन्नियों का हंसता खेलता हुआ घर 2-3 साल में देवबंदियत और गैर मुक़ल्लिद की नजर हो जाता है। आपके पास क्या प्लान है? क्या प्लान आपके पास में? तो सुन्नी गरीब है, गरीब नहीं है, बदमाश है, बदमाश। सुन्नियों के पैसों का मिसयूज ज्यादा हो रहा है। ये पैसा काज पर खर्च नहीं करता है, मकसद पे खर्च नहीं करता है। नबी फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, जिसको अपना बनाना चाहते हो उस पे एहसान करो,
ये पहले आके गरीबों पे एहसान करते हैं, जब गरीब एहसान तले दब जाता है ना, फिर जो जैसा डायरेक्शन देते हैं उसी के हिसाब से वो काम करता है। आपके पास प्लान क्या, हमारे पास क्या प्लान? हम यहीं तक खतीबे खूंखार हैं, खबीस वहाबी जहन्नमी, नारे तकबीर, कलेजा फाड़ करके। कुछ नहीं होने जाने वाला, ध्यान रख लेना। सिस्टम बनाइए, सिस्टम, तरीका बनाइए। इल्म से शुरुआत कीजिए, इल्म से अपने बच्चों को कम से कम प्राइमरी क्लास पास होने तक एज ए मुस्लिम अकीदे की बातें ऐसी पिला दो, यूनिवर्सिटी की दहलीज पर पहुंचने के बाद भी कोई भी नापाक हवा उसके जिस्म से मस न होने पाए। अगर नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, हमें क्या करना है। हम तो चीखते चिल्लाते रहते हैं पूरे मुल्क में, यही मेरा काम है। शुगर के मरीजों को हम थम्स अप नहीं पिलाना जानते, जिसे अटैक आया है ना उसे चर्बी की बोटी नहीं खिलाना आता मुझे। ये छोड़ दो, बंद कर दो कहना, उसके मुंह में डाल दो सरिया, वहाबी के आंख में डाल दो सरिया, गरम खौलता पानी। ये हिंदुस्तान इतने कूटे जाओगे ना शक्लें बिगड़ जाए, जमहूरी मुल्क। ऐसे ऐसे नकीबाने मोहतरम को देखा है ना, स्टेज पे नाचते हैं जो करके जुब्बा पहन करके, उछल उछल करके, और ऐसे ऐसे अशार गूंज के लाते हैं आटा और चावल और दाल में मिला करके। और हमारी कौम क्या कितनी भोली वाले हो, क्या बात है, दुबर्रर इरशाद, तिबर्रर इरशाद। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कुर्बानियां देखी ना जिन बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। तहरीक शुदी के मौके पे चंद लोग थे, मगर ऐसे मुस्तहकम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह नानी याद दिला दी थी लोगों ने। मैदान छोड़ के लोग भागे थे अगड़म बगड़म पड़ने वाले, और आज लाखों की तादाद में हजरत हैं, हुजूर हैं, किबला हैं, काबा हैं, हमसे बड़ी बड़ी टोपियां हैं, हमारी भी इतनी बड़ी है माशाल्लाह, बड़े बड़े जुब्बे हैं, किसी काम के नहीं, किसी काम के नहीं। रोजाना पूरे मुल्क के कोने कोने में नबी की शान के खिलाफ, अज़वाज मुत्तहरात की शान में, बुजुर्गों की शान में, अल्लाह की शान में बकवासें, गुस्ताखियां रोज हो रही है। कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि हमें सांप सूख गया या मर गए, हम गैरतें मर गई हमारी। यही हो रहा है। फिर लोग खुश होते हैं, और तुर्की को अल्लाह हिम्मत दे, वो ऐसा कर देगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के इंटरनल मामलात में इंटरफियर कर नहीं सकता। ये बाज़ाब्ता तौर पर आलमी मुआहदा होता है हर मुल्क का। अपने मुल्क में तुर्की हमदर्दी दिखा सकता है, बर्मा म्यांमार में, हिंदुस्तान में आकर के वो आपकी मदद नहीं कर सकता है। ये खप्त पालना बंद कर दो, अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत पैदा करो, पैरों पे खड़े होने की। हर बच्चा कम से कम इतना जानकार बने दीन का रास्ता चलते हुए, अगर कोई जालिम मुस्तफा करीम की अज़वाजे मुत्तहरात के खिलाफ जबान खोलता है तो उसकी जबान काटने का हिम्मत पैदा होनी चाहिए। हमारी हर बच्ची को ये पता होना चाहिए, एक मुस्लिम बच्ची को या एक औरत को इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं, एज ए मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। मुस्लिम माओ और बहनों के इज्जत व वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी माओ बहनों को भी मैदान अमल में आने की जरूरत है, वरना कुछ बचेगा नहीं साथियों। यहां भी दारुल उलूम चलते हैं छोटे मोटे, बड़ी कसम पुरसी के आलम में चलते हैं। मैंने कहा था ना, हम लोग भी पढ़े हैं मदरसों में, दाल के पतीली में नहा लेते थे ना तो पता नहीं चलता पानी से नहाए हैं कि दाल से नहाए हैं। इतनी गरीबी है मदरसों में। अमीरी देखिए मुसलमान की शादी के मौके पे,
गरीबी देखिए तो जुम्मा के दिन मस्जिद में देख लीजिए, ऐसे मीच के बेटा आंखें बैठता है, झोली फिराते वक्त की कोई देखे ना, 5 रुपया ना डालना पड़ जाए। इसलिए एक मस्जिद बनाने में 20-20 साल, 25-25 साल लग जाते हैं हमें। क्यों? क्योंकि हमसे 2 रुपया भी मस्जिद की झोली में डाला नहीं जाता है। यूं तो 500 रुपए का पान खा जाएंगे। बंबई में बाजाइया ना 1500 रुपए का एक पान खाया जाता है। हाँ, चौपाटी के इलाके में जाइए, पोश इलाके जो है ना, वार्डन रोड जाइए, नेपेंसी रोड जाइए, 1500 रुपए का एक पान। तो हमने भारत बाजार में, मदनपुरा में सुना लोगों, नौजवानों को आपस में जब बतियाते हैं बेटे ना, कसम खुदा की कल तो मैं 3 पान खा के आया 1500 वाला। कितने हो गए 3 पान के? 4500 रुपए। जिस कौम का नौजवान पर डे 500 रुपया कमाए और 1500 रुपए का एक पान खाए, उस गधे को कहां अकल आएगी कि हमें दुनिया में जीने का तरीका कहां से मिलेगा। बच्चे की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं है बापों के पास में। हमने स्कूलों में जाकर के बाज़ाब्ता सर्वे किया है, एक मुस्लिम बच्चे की फीस 6 महीने से बाकी होती है, 6 महीने से। और यूं कोई फंक्शन का मौका आ गया ना, तो देख लीजिए इनका शौक कैसे चल रहा है। कोई कव्वाल आ जाए ना, तो जो बुढ़वे नहीं होते सठियाए हुए सेठ, वो नई गड्डी लेके आते हैं बेचारे, 5 रुपए की, 100 रुपए की, 20 रुपए वाली। तो ऐसे पकड़ेंगे, उठ नहीं पाता कम वक्त, ऐसे कमर झुकाए हुए चलता है कुबड़े की तरह और यूं उड़ाता है। जिस वक्त मस्जिद का मुअज्जिन सुबह फजर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा लगा रहा होता है, तो हमारी कौम का जवान कव्वाल और कव्वाला का जंगली रूप देख करके लौट रहा होता है सोने के बिस्तर पर पहुंचने के लिए। उसे नमाज से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर मजार पर इल्ला माशाअल्लाह कव्वालियां होती, सिर्फ कव्वाली। सिर्फ मर्दों से दिल नहीं भरा तो अब औरतों को भी ले आए बेटे। एक मर्द इधर कव्वाल की जमात, एक कव्वाल की जमात, बीच में एक कव्वाला मैडम बैठी रहती है और पूरी रात सिर्फ कमीनगी, जलालत, बेशर्मी, बेहयाई। और ऐसे बैठे हैं छोटी मोटी दाढ़ी वाले, बड़े बड़े दाढ़ा वाले, कुर्ते वाले, पजामे वाले, सेठ साहूकार सटियाए हुए, सारे मर्दूद। क्या बात है यार, अरे मजा आ गया। फलाने सेठ साहब की तरफ से 1000 इनाम। ये होता है। अब मुशायरे की दहली शुरू हो गई। मर्द मुशायरा करते थे, अब नई लड़कियों को मुशायरे में ले आए। कितना बेशरम है वो शौहर, कितना बेगैरत है वो बाप जो अपनी बेटी को, और जो शौहर अपनी बीवी को बरसरे स्टेज गैर महरम मर्दों के बीच बेशर्मी के साथ ओपनली खड़ा करने की इजाजत देता है। ऐसे लोगों को मुस्तफा करीम की हदीस की रोशनी में दय्यूस कहा गया। दय्यूस जो अपने अहले खाना के हवाले से ये बात जानते हुए कि इसके साथ हो क्या रहा है, फिर भी आंखें मूंद के खामोश रहे। नबी फरमाते हैं वो दज्जाल दय्यूस है। दय्यूस समझते हो दय्यूस किसे कहते हैं? दय्यूस कहते हैं अपनी बीवी के दलाल को। ये हो रहा है आज की तारीख में लेटेस्ट। फिर अनाउंसर साहब जो होते हैं मुशायरे के हजरत, वो क्या फरमाए, अरे आपकी भी बहनें हैं ना, आपकी भी बेटियां हैं, इनको भी अपनी बेटी समझिए। अच्छा तुमने कहीं दूसरी जगह से तालीम हासिल करी क्या? इनको बहन कोई समझेगा, बेटी समझेगा। उसने ये नहीं समझा कि हम बहन होने की हैसियत से, बेटी होने की हैसियत से गैर महरों के सामने हमें नहीं आना चाहिए। तो गैर महरम मर्द क्यों समझेगा कि हमारी बहन और बेटी है? ये हालात हमारे, हम इन हालात से जूझ रहे हैं।
रोज कहीं ना कहीं हजरत मुशायरे हो रहे हैं, गजलिया मुशायरा, हजलिया मुशायरा, मजाहिया मुशायरा, और ऐसे ऐसे टिमटिमे चुन के लेके आते हैं, बेटे सुनाते हैं, और पूरी रात वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, पूरी रात। यही वो दिन थे जब अखंड भारत का आखिरी ताजदार 800 साल अखंड भारत पे हुकूमत करने वाले मुस्लिम कौम के टिमटिमाते हुए चिराग के बुझने की नौबत आई थी, जिसे बहादुर शाह जफर कहते हैं। जिस वक्त पुर्तगालियों की, अंग्रेजों की फौज दिल्ली के बाउंड्री पे दस्तक दे रही थी, तो दिल्ली की हर गली में मुशायरे की महफिल गर्म थी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। रात भर बेटे वाह वाह किए और सुबह सोए, जब 9 बजे जागे तो आह आह कर रहे थे। अंग्रेजों ने हर एक को हथकड़ी डाल करके मुर्गा बना के खड़ा कर दिया। सुबह जब उठे ना 9 बजे, तो हाथों में हथकड़ियां पड़ी हुई थी और पैरों में बेड़ियों से जकड़ दिए गए। जब खाना खाने का वक्त आया तो बहादुर शाह जफर के दोनों लड़कों को जिबा करके, उनके मुंडी काट करके तश्तरी में रख के ऊपर से कपड़ा उड़ा के पेश किया, जनाब नाश्ता फरमाइए। जब बाप ने कपड़ा उठाया ना उस तश्तरी के ऊपर, देखा तो दोनों बेटों के सर कटे हुए रखे खाना खाने। मोतसिम बिल्ला का नाम सुना है, बगदाद का। जब हमारे बादशाह अपनी औकात भूल गए ना, तो बर्रे आजम पर हुकूमत करने वालों को दुनिया ने रौंद कर रख दिया था। हलाकू खान की फौजों ने जब बगदाद पर दस्तक दी और गिरफ्तार किया मोतसिम बिल्ला को, तो गिरफ्तार करने के बाद सामने खड़ा किया। खाने का वक्त आया, खुद तो सादा सादा खाना खाया बैठकर उसने, और जब उसके खाने के लिए पेश किया, हीरे जवाहरात सोने चांदी से भर करके एक थाल में, कहा इसे खाना खाइए आप। बादशाह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन थे जनाब, उन्होंने कहा ये कोई खाने की चीज है? कहा तो तुमने जमा क्यों किया इसे? फिर हलाकू ने उसके महल का दरवाजा देखा जो बहुत मोटे मोटे लोहे से बना हुआ था। हलाकू ने कहा था, तुमने इस लोहे के दरवाजे को पिघला करके तीर क्यों नहीं बनाए? कम से कम तेरी फौज मरते दम तक मेरे फौज से मुकाबला तो करती। ये हीरे जवाहरात तुमने जमा करके रखे, तुमने अपने फौजियों को क्यों तनख्वाहें ढंग की नहीं दी? मरते दम तक हमसे लड़ते तो सही। तो बादशाह ने क्या कहा था, ये अल्लाह की मर्जी यही थी शायद। तो उसने कहा, अब जो देखोगे तुम ये भी अल्लाह की मर्जी ही होगी। घोड़ों की टांग में बदवा करके समते मुखालिफ में घोड़े दौड़ा दिए और मोतसिम बिल्ला की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और पूरे बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। और तबाह बर्बाद करने के बाद हलाकू ने कहा था, आज मैंने बगदाद को बर्बाद कर दिया, कयामत की सुबह तक ऐसा बगदाद नहीं बन सकता है। अल्लाह गवाह है, अब तक वैसा बगदाद नहीं बना। लॉकडाउन से पहले जब मैं 4 मरतबा, चौथी मरतबा गया, मैंने देखा बगदाद के दीवारों पर बड़े बड़े दरवाजे हैं, दरवाजों पर हजारों गोलियों के निशानात हैं, कोई रहने वाला नहीं। कबूतर परवान चढ़ रहे हैं उसमें, फुटपाथ पे लोग पड़े हुए हैं। इतने भिखारी बगदाद में, इतने भिखारी जिनको आप शुमार नहीं कर सकते। वैसे भी दुनिया के नक्शे पे बदर के मुजाहिदीन की औलाद की तादाद 2.5 अरब है। पूरी दुनिया में 7.5 अरब इंसान बसते हैं, जिसमें 2.5 अरब मुसलमान हैं। दुनिया का हर 5वां आदमी मुसलमान है और हर 4था मुसलमान भिखारी है। हर 4था मुसलमान भिखारी है। ये हालत हमारी है साथियों। चारों तरफ बगदाद में घूम घूम के देखा, नजफ में, कूफा में, सलमान पाक में, काजिमैन में, आस्ताने करम छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप देखेंगे ना, तो वाकई में जैसा उसने कहा था जालिम ने, वैसा ही है। वैसा बगदाद अब तक नहीं बन पाया है। भीख मांगने वालों की कतार जब खाना खाने के लिए लगती है ना बगदाद के सरकार के आस्ताने करम पर, तो आप गिन नहीं सकते कितने मंगते हैं जो अच्छे खासे लिबास पहने हुए घर में खाने के लिए उनके पास नहीं।
ओ बनारस के लोगों, बड़ी मटर गश्तियां तुमने कर ली हैं और पीरों के दामे फरेब में आकर एक दूसरे पीर से खूब तुमने लड़ लिया है। छोड़ दो इन बकवासों को। मसलकी आला हज़रत में गामजन रहते हुए हर सुन्नी पीर की इज्जत कीजिए, मोहब्बत कीजिए, एकजुट हो जाइए और सुन्नियत पे काम करना शुरू कीजिए। अगर ऐसा न किया तो न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी नहीं, ओ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। वो तो बहुत सक्षम है। ये रहा आपका सुल्तानपुर, अमेठी रोड पर मेन हाईवे पर इब्राहिमपुर पड़ता है, याद है? आदेश मिल गया था कि इनके मकानों पे बिल्डोजर, भाई सक्षम मुसलमान, बड़े मालदार है, बिल्डिंगें देखिए तो महवे हैरत रह जाएं। कोई तंजीम उनकी हिमायत में अब तक नहीं खड़ी हुई सुन्नियों की हजरत, अब तक नहीं खड़ी। घरों में रहता नहीं कोई, भाग गए बेचारे लोग, इस डर से बिल्डोजर बाबा कब चल जाए। जानते हो कौन लड़ने आया उनका मुकदमा लड़ने के लिए? कोई सुन्नी नहीं आया है, जमीयत उलमा देवबंद के लोग आए। कहां बैठे हैं आप? वो सारे सुन्नी हैं जिनका मुकदमा लड़ने का इन बेगैरत कौमों ने हौसला दिखाया है। हमने ये भी देखा बर्मा म्यांमार के फसाद के मौके पर जब लोगों को भून कर रखा गया था ना, उसमें अक्सर सुन्नी थे। जमीयत उलमा के लोगों ने उन सबको गोद ले लिया, हिंदुस्तान में लेके आए। 4 हिस्सों में उनको बांटा गया, दिल्ली में, मेवात में, हैदराबाद में और कश्मीर में। ऑर्डिनरी इनके मकानात बनाए गए, छप्पर डाला गया, उसी में ऑर्डिनरी मस्जिद बनाई गई, मदरसा बनाया गया। पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में चंदा किया गया। हमने भी चंदा करवा के दिया उन देवबंदियों को, इसलिए कि सामने पलने वाले सुन्नी थे, ना नहीं कर सकते थे हम। चंदे ले गए वो, उनके बंदे वहां नमाज पढ़ाते थे, मुबल्लिगीन को छोड़ दिया जालिमों ने। 3 साल नहीं गुजरे सब देवबंदी बन गए। बहुत खुश हो ना हम, सुन्नी सुन्नी सुन्नी। करगा चलाते रहिए, साड़ी बनाते रहिए और 100-100 पूड़ियां 200-200 पूड़ियां खाते रहिए और मस्त रहिए कि हम ही सुन्नी हैं। खा गया हिंदुस्तान की सुन्नियत को देवबंदी। झूठे लोग चिल्लाते हैं हम 80% हिंदुस्तान में 80%। पूरा पंजाब ढूंढ डालिए, काजल लगाने के लिए सुन्नी मिलेगा। हरियाणा जाइए, सुन्नी दिखने में नहीं मिलेगा आपको। चंडीगढ़ में 2-3 मस्जिदें सुन्नियों की, बक्या सब यही मरदूद हैं। फातिहा भी करते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं, नियाज भी करते हैं, जश्न मीलाद ये करते हैं, जश्न मेराज ये करते हैं। कैसे पहचानोगे सुन्नी है कि देवबंदी? कश्मीर के बाज इलाकों पे आप बोल नहीं सकते जहां ये गलबा हासिल किए हुए हैं। लखनऊ में क्या है, नदवा की दीवारें और इमारत देखकर के सुन्नी गुमराह हो जाता है। मराठवाड़ा जाइए तो वहां यह हालात है। गुजरात में जाइए, अक्कल कुआं में बाज़ाब्ता तौर पर उनका हेलीपैड बना हुआ है, मौलवी गुलाम मोहम्मद वस्तानवी का। जामिया अज़हर मिस्र का हर शोबा उसके पास में है। इलाके का कोई बंदा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, कोई चला जाए उसके पास शादी के लिए, बीमारी के लिए, 1 रुपए से लेके 10 लाख 15 लाख रुपए तक सारा सामान ला के वो देता है। जाओ अपने बच्ची की शादी करो। वो नहीं पूछता तुम सुन्नी को देवबंदी। कोई बीमार चला गया ना, लेटर लिख के देता, सूरत के फला अस्पताल में जाओ, इलाज करा के घर चले जाना, जो पैसा होगा वो हम पेमेंट करेंगे। इस तरह फैलाते हैं देवबंदी। हम क्या सुन्नियत फैलाएंगे? ना हमें इल्म सीखना आता है, ना इल्म सिखाना आता है, ना हमें शऊर है जिंदगी जीने का, ना शऊर सिखाना आता है। हम अपने बच्चों को ढंग से नहीं पाल सकते हैं, डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, दूसरों की हम बात क्या करें? उलझे हैं, डुगडुगी पकड़ा दिया है लोगों ने।
झुंझुना पकड़ा दिया, तुम अशरफी हो, तुम रजवी हो, तुम बरौनी हो, तुम फलाने हो, तुम ढकाने हो, तुम फलाने पीर, तुम्हारा पीर काला जुब्बा पहनता है, हमारा पीर गुलाबी पहनता है, तुम्हारा पीर काली टोपी लगाता है, हमारा जो गोल टोपी लगाता है। ये सुन्नियत की पहचान है। ये फितने आम है, आम हमारे इस हिंदुस्तान में, हम सुन्नियों के। नबी फरमाते अफ्शुस सलाम बैनकुम, कम से कम मुसलमान जिसे तुम समझते हो और जो हकीकत में मुसलमान है जिसे सुन्नी कहते हैं, उनसे तो यार आपस में सलाम मुसाफा किया करो। अब तो पूछते हैं आप किस पीर से मुरीद हैं। अगर उसने कह दिया कि हाँ फलाने पीर हो, हमारा पीर ही उनका भी पीर है, माशाल्लाह आइए पीर भाई साहब, आइए पीर भाई साहब, ऐसा बेटा पेंग बढ़ाएगा, तोंद फुला करके गले मिलेगा, लगता है कि शायद इसका हकीकी भाई पैदा भी हुआ है। सिलसिले की बुनियाद पर सुन्नियत पहचानी जाएगी या मुस्तफा की गुलामी की बुनियाद पर पहचानी जाएगी? बदलो इस तर्ज जिंदगी, ये कल माजी में कभी नहीं था। सरकार आला हजरत ने ये मैसेज नहीं दिया, सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने पैगाम नहीं दिया, शेर बेशे सुन्नत ने ये मैसेज नहीं दिया, अशरफी मियां अली रहमान ने ये मैसेज नहीं दिया है, किसी भी मुफ्ती ने माजी करीब में जाइए ना ये मैसेज नहीं दिया है कि सिलसिला सुन्नियत की पहचान है। एक ही पैगाम दिया है, नबी की गुलामी सुन्नियत की पहचान। 60% शिया है अजमेर में, 60% खादिम लोग, कादियानियों का मरकज वहां उस शहर में, गैर मुकल्लिदों का मरकज उस शहर में, तबलीगियों का मरकज उस शहर में। हमारा एक भी ढंग का मदरसा नहीं अजमेर में, ढंग का मियां जी। चारों तरफ से घेर रखा है, 20-20 बीघा में दारुल बना रखा जालिमों ने। हमारा सुन्नी पैसा देके उनको आता है, ये शऊर तक सुन्नी को नहीं है, हम पैसा किसे देके जाते हैं। एक खादिम ने मुझसे कहा, जब मैं तकरीर करने जाता था, वैसे अब तो बुलाए नहीं जाते हैं क्योंकि हम ये सब बोलते रहते हैं, तो 8-10 तकरीरें मेरी हाथे नूर में हुई। तकरीर करके फारिग हुए तो औलिया मस्जिद के पास बैठ करके खादिम साहब ने फरमाया, हजरत आप तकरीर में मुल्क में ये बयान किया कि जब मैं क्या बयान करना है। कहा यहाँ पर लोग आते हैं ना जायरीन, तो वो पैसे कहीं के कहीं दे देते हैं। हमने कैसे मतलब? कहा हमारा मेहमान आया लंदन से और हम उसको गए जयपुर से लेके आए और हमारे यहाँ ठहरा, 4-5 दिन था, हमने हाजिरी दिलाई, अजमेर घुमाया, उसको हम छोड़ने जा रहे थे। तो जैसे ही अजमेर शहर से बाहर निकलने लगी, तो राइट साइड में एक मदरसे का बोर्ड लगा हुआ, दारुल सिद्दीकिया, रसूलपुर उस कस्बे का नाम है, जो दाता मदार शाह पहाड़ी के बैक साइड में है। हम देखने गए थे उसे, तो वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद देखा उन्होंने कि वहां जाने के बाद जो मोहतमिम था, उस मोहतमिम ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद बड़ा शानदार मेहमान खाना बनाया है। उनके सामने बच्चों का, बेटे तुम गौस पाक की शान में मनकबत सुनाओ मेहमान को, ये लंदन से मेहमान आए, बेटे तुम ख्वाजा की मनकबत पढ़ो, बेटे तुम फला की। बच्चे पढ़ते रहे। उस खादिम ने कहा, हजरत मेरे आंखों के सामने 15 लाख रुपए उस देवबंदी के मदरसे में हमारे मेहमान ने दिया है। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले हमारी तो सांसें रुक गई। जब उसको लेकर के जयपुर की तरफ हम चले तो हमने उससे पूछा, जनाबे आली ये 15 लाख रुपए तुमने दरगाह में क्यों नहीं दिए? तो उसने कहा, दरगाह में इस पैसे का मसरफ मुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैंने ये पैसा यहां दिया मदरसे में। कुछ सबक मिलेगा। हमारा सुन्नी अपना करोड़ों रुपया ऐसे ही दे के आ जाता है लोगों को, उससे कोई मतलब ही नहीं कि ये सुन्नी है कि देवबंदी है। हम अल्लामा हजरात, हमारे मुफक्किर हजरात, मुबल्लिग चिल्लाते रहे, ये सुन्नियत, ये देवबंदी, ये फलाना, ये ढकाना, ये मतलब, कोई सुनता नहीं। ये कंडीशन हमारी है साथ। आज भी लखनऊ के देवबंदियों के घर में मिलाद होती है। बेगम सुन्नी है, अमीर जमात देवबंदी,
ये अक्सरियत है। घरों में आज भी मिलाद करती है, फातिहा दिलवाती है वो। अमीर जमात घर से बाहर निकल गए तो बेगम फातिहा के लिए महल्ले के किसी सुन्नी को पकड़ लाती, फातिहा दे दो। हम अब तक अपनी कौम को एकजुट नहीं कर सके हैं। छोटी छोटी प्याली में दाल बांट रहे हैं, सुन्नियत बांट रहे हैं। तुम इधर के, तुम इधर के, तुम्हारा पीरिए, तुम्हारा पीरिए। कल रात में नागपुर में मैं था। नागपुर में बाज़ाब्ता वो जंग चल रही, सुन्नियों में वो जंग चल रही है। 10 मौलाना एक साथ जाएंगे तो दूसरे मौलाना और पीर की बुराई करके आएंगे। वो आ जाएंगे, फिर 10 मौलाना उसके खिलाफ वहां खिताब फरमाने जाएंगे। फिर ये चल रहा है। गुज़िश्ता 5 से 7 साल हो गए, पूरे इलाके को सिर्फ सुन्नी से लड़के उन्होंने तबाह कर दिया। नागपुर का जो विदर्भ का इलाका है, अमरावती का, अकोला का, एवत महल का, अरनी का, नागपुर के कुर्ब जवार का, ये पूरा इलाका सुन्नियों में सुन्नियत ऐसी डिवाइड हो गई है, एक दूसरे को मुसलमान समझने को तैयार नहीं। और यूं तो माशाल्लाह क्या हमारे झूमर लगेंगे, सब लगेंगे। वलियों की शान में हमारे बात के खुतबा से आप सुन लीजिएगा। इतना ज़रूर हम कहेंगे, बिलाशुबहा वलियों के आस्ताने पे जाओ, फातिहा पढ़ो, 4 हाथ की दूरी पर रह करके। औरतें बिल्कुल न जाएं मज़ार पर। लान अल्लाहु अला ज़ायरातिल क़ुबूर फरमाया गया है। आला हज़रत ने भी सख्ती से मना फरमाया है, मज़ारों से औरतें दूर रहा करें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आस्ताने करम पर वहां भी औरतों की एक हद बंदी है। उस हद से औरत मज़ार के करीब आगे नहीं जा सकती। चे जाए कि आमतौर पर किसी मज़ार पे जाए, मगर आज झुंड का झुंड, मर्द तो कम है, औरतें ठसी पड़ी हुई है। मखदूम मायमी के आस्थाने पे बाहर से लेके अंदर तक, वहां मज़ार पे चादर चढ़ाने वाली, फूल जलाने वाली, अगरबत्ती सुलगा, सब औरतें झमा। क्यों? ज्यादा बेवकूफी के साथ पैसे यही मुजावरों को देती हैं, और मुजावरों कुछ लेना देना नहीं, इनको तो बेटे को पैसे चाहिए। मर्द कम पैसा देता है ना, जल्दी चंगुल में नहीं आता है, मगर ये अल्लाह की बंदियां ऐसी फंसती है, खूब पैसे उल्टा के आती हैं। गर्दन की हार सोने के निकाल कर, बुंदा निकाल कर, क्या शौक चल रहा था इनका, सब दे के आ जाती है। तो उन लोगों का इजारा तकरीबन हर मज़ार पर। 10 तारीख को मैं शहरे मोहब्बत बरेली में था। आला हज़रत के आस्ताने करम के सामने खड़ा हुआ, ये भी देखता रहा। हजार की तादाद में औरतें आ रही हैं, अब फोटो खींच रही हैं, दरगाह का, गुंबद का, मज़ार का, यूं झांक। मतलब ये कोई बाज नहीं आएगा अपनी हिकमत से और हरकत से। जहां इतनी सख्ती है वहां भी ये हालात है। ये 10 तारीख की बात कर रहा हूं, इसी 10 तारीख 2.5 से 3 घंटा खड़ा रहा मैं वहां पर। ये तमाशा देखा, आस्ताने करम की गली भरी हुई औरतों से, बार गलियां भरी हुई औरतों से। अब क्या बचेगा? तो ठीक है, आप अगर खुशफहमियों की जन्नत में रहते हैं, रहिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, पर वो नुस्खा बता दो कि बगैर नमाज पढ़े, बगैर रोज़ा रखे, झूठ बोलते रहिए, गालियां बकते रहिए, चुगलखोरी करते रहिए, और फिर भी आप जन्नती हैं। वो नुस्खा हमें बता दो। जो हुजूर से मुरीद हुए थे, सबसे बड़े हुजूर से, सबसे बड़े पीर से, वो रात भर खुदा के डर से रोते, रात भर सोते नहीं थे। मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा? अबू बकर सिद्दीक फरमाते, काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते। अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? हजरत उमर कहते हैं, काश मैं पैदा ना होता। अगर दरियाए नहरे फरात के किनारे कोई खारिशज़दा कुत्ता मर गया तो उमर डरता है, अल्लाह अगर पूछ लिया, ओ उमर तेरे दौरे खिलाफत में नहरे फरात के किनारे खुजली में मुब्तला हुआ कुत्ता मर गया था, तूने उसका हाल ना लिया, उसकी सुध बुध ना ली, तो उमर क्या जवाब देगा अपने परवरदिगार को? वो रोता।
और हम, अल्लाह गवाह है, मेरी ज़ंबीले हयात में एक नेकी ऐसी नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकूं ये अल्लाह की शान के लायक सजदा और नेकी है मेरी, एक भी नहीं। मुझे खुद ही नहीं पता कहाँ जाएंगे, उसकी रहमत से लौ लगा के बैठे हैं। आका ने करम किया तो बख्शिश हो जाएगी। अमल इस काबिल नहीं, अमल इस काबिल नहीं। दामन दागदार है, सर से पैर तक गुनाहों का वजूद है। उसे करम की भीख उसने दे दी तो बख्शे जाएंगे, वरना हाल बुरा होगा। और ये सिर्फ मैं नहीं है, हज़रत उमर फरमाते हैं अगर हश्र के मैदान में अल्लाह ने ये हुक्म फरमाया मैंने सबको बख्श दिया मगर एक गुनहगार को नहीं बख्शा, एक बंदे को नहीं बख्शा, हज़रत उमर कहते हैं मैं समझूंगा शायद मैं कहीं वही बंदा तो नहीं जिसे बख्शा नहीं। और अगर अल्लाह ने ये ऐलान फरमाया कि मैंने एक ही बंदे को बख्शा है, बकिया किसी को नहीं बख्शा, तब भी मैं समझूंगा शायद मैं उमर ही हूं जो बख्शा गया। ये यकीन रखिए, अल्लाह से डरते भी रहिए, उसकी रहमत से लौ भी लगा के रखिए, खुदा से खौफ भी खाते रहिए और उसकी रहमत के मुल्तजी भी रहिए। अल्लाह माफ कर देना, खताओं को माफ कर देना, गुनाहों को माफ कर देना। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, नजरों को झुका कर रखिए, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, मदरसों को जिंदा कीजिए, मदरसों को, इसलिए कि खानकाहें आज की तारीख में इल्ला माशाअल्लाह तकरीबन नापैद हो चुकी हैं। वहां पर सिर्फ रस्मी तौर पर एक तखय्युल है 99%। अब मदरसे तुम्हारी इज्जत व आबरू के निगहबान है। मस्जिदें जिंदा रखना चाहते हो, मनारों से आवाज अजान की सुनना चाहते हो, इबादत करना चाहते हो, दिल में कलमे का नूर रखना चाहते हो तो मदरसों को जिंदा रखना, इल्म हासिल कीजिए, दीन का भी इल्म और दुनिया का भी इल्म, ताकि दुनिया के कौमों से आंखों में आंखें डाल के बात करने का हौसला पैदा हो जाए। अल्लाह करीम उर्स करने वालों को जज़ाए खैर दे। तो जहां पर ढोल बाजे कव्वाली नगाड़े नहीं बज रहे हैं, यहाँ दीन की बात है। थोड़ा संजीदा माशाल्लाह आप लोग हो गए हैं, शायद डांटने फटकारने से ऐसा हुआ है, मगर जब हम आए थे तो ऐसा लग रहा था कि आज हम सब मार खा के जाएंगे। ये अंदाज था लोगों का। हमारे बाद भी लोग तशरीफ लाएंगे, उनके बयानात भी आपने सुनने हैं। ये बुजुर्ग शख्सियात जलवा फरमा हैं, इनके रुख ज़िबा की ज़ियारत कीजिए, इनके कलमात खैर से मुस्तफ़ीज़ आपने सुना है। शारों की शायरी भी सुननी है, नात खानों की नात खानी भी सुननी है। ज़रूर पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए ना गौस पाक के उस फरमान के हिसाब से दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, पढ़ते पढ़ते कुतुबे ज़माना नहीं तो कम अज कम ग्रेजुएट तो बन जाओ यार, क्वालिफाइड तो बन जाओ, जाहिल ना रहो, जाहिल यार। जिंदा सोहबत बाकी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। माओ बहनों से गुजारिश है वो भी घरों में नमाज की पाबंदियां किया करें, पर्दे में रहा करें, दीनदार बन के रहिए, मरिए तो दीनदार बन के मरिए। अल्लाह खुद फरमाता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जैसी उसकी कदर करनी चाहिए। पहचानो अपने रब को, बहुत प्यार करता बंदों से, अल्लाह बहुत प्यार करता है। वो चाहता ना तो एक एक गुनाह पे ऐसा मारता ना शक्लें बिगड़ जाती, मगर ये सब तुम्हारा करम है मदीने वाले आका की बात अब तक बनी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।